हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। सो 2 क्वेश्चंस हैं, हम एक ही वीडियो में इनको कवर कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। सो रिकॉल करने का मतलब है कि आप इस पॉइंट को याद करो कि अगर 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो जो उनके रेडियस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। सो आप प्रूव करो कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स हों, मतलब यहाँ पर जो एक कॉर्ड है इस सर्कल में एंड यहाँ पर जो एक कॉर्ड है इस सर्कल में, अगर वो इक्वल हैं आपस में, लेंथ उनकी इक्वल है, तो सेंटर के ऊपर वो जो एंगल सबटेंड करेंगी, वो जो एंगल्स होंगे वो होते हैं इक्वल। ओके, सो ये चीज़ आपने यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, सो आपने यहाँ पर प्रूव करना है दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन आपने खुद से करनी है। आपने इस तरह से 2 सर्कल बना लेने हैं इक्वल लेंथ के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों सर्कल्स, एंड फिर इस तरह से इक्वल लेंथ की उन दोनों में इस तरह से कॉर्ड्स बना दो। यहाँ पर ए बी बना दी, यहाँ पर क्यू आर बना दिया, एंड फिर उनको सेंटर के साथ इस तरह से वाया रेडियस ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर इसको नेम दे दिया ओ, इसको नेम दे दिया पी। सो गिवन आपको यहाँ पर क्या है, गिवन आपको है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एंड जो कॉर्ड्स हैं ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों की जो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। एंड प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ओके, सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने थ्योरम्स की थी ना, थ्योरम 9.1 एंड थ्योरम 9.2, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैं इस एक्सरसाइज के। तो हमने करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ठीक है, सो प्रूव इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर। अब इन दोनों में क्या है, ओ ए इज इक्वल टू पी क्यू, ओ ए इज इक्वल टू पी क्यू, इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू पी आर, ओ बी इज इक्वल टू पी आर। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये दोनों क्या है, रेडियस ओ ए एंड ओ बी, यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर ये भी रेडियस हैं। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इनके रेडियस इक्वल आएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीज़न है रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस इक्वल होते हैं। ओके, अब आपको कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल दी है यहाँ पर, राइट। सो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। इसका रीज़न आ जाएगा गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ओके, एंड साथ में आपने रूल मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपने साइड तीनों साइड्स को रेफर किया है ना, सो हम लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सो इसीलिए जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो CP/CT लगा के आप इक्वेट कर सकते हो, राइट। अब ए बी के अपोजिट यहाँ पर ये एंगल है एंड क्यू आर के अपोजिट ये वाला एंगल है। ठीक है, ए बी एंड क्यू आर आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो क्या हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बाय CP/CT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सो यहाँ पर आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करना है, कन्वर्स प्रूव करना है। जैसे थ्योरम 9.2 थ्योरम 9.1 का कन्वर्स थी ना, इसी तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स है। सो यहाँ पर आपने प्रूव करना है कि आपके पास इस तरह से अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं एंड उनमें इस तरह से 2 कॉर्ड्स हैं MP एंड BC, वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स सबटेंड कर रही हैं, तो उनकी जो लेंथ है कॉर्ड्स की वो
इक्वल है। ओके, सो यहाँ पर ये जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं ये आपको इक्वल गिवन है एंड आपने प्रूव करना है कि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, MP इज इक्वल टू BC। ओके, सो गिवन आपको है 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स and angle MNP is equal to angle BOC and आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने करना है MP is equal to BC। प्रूफ इसका भी बहुत सिंपल है, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल MNP एंड ट्रायंगल BOC, अब यहाँ पर देखो MN एंड NP ये क्या है, ये रेडियस है। यहाँ पर BO एंड OC ये क्या है, ये भी रेडियस है। अब क्योंकि ये दोनों ही सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका रेडियस सेम आएगा, राइट। सो वी विल राइट MN इज इक्वल टू BO एंड इसी तरह से NP इज इक्वल टू OC। रीजन इनका रेडियाई ऑफ congruent circles। ओके, एंड जो एंगल है एंगल MNP दिस इज इक्वल टू एंगल BOC, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। सो ये ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल MNP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC by side angle side congruence rule। so therefore हम corresponding parts को equal कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस एंगल के ऑपोजिट है MP एंड इस एंगल के ऑपोजिट है BC एंड ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट वाली साइड्स हैं वो भी क्या आएंगी, इक्वल। सो MP इज इक्वल टू BC बाय CP/CT। corresponding parts of congruent triangles are equal, hence proved। ओके, सो बहुत ही सिंपल से प्रूफ है इन क्वेश्चंस के। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.1 फिनिश होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।